जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 11th क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की 10th जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों 10th क्लास की। तो 10th क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 से जितने भी क्वेश्चन अब तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं आफ्टर 20 ईयर्स में, इन सभी के सभी क्वेश्चन के बारे में प्रिपरेशन करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास 10th में कंप्लीट भी कर लिया था। और बचे हुए जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, उन लोगों को क्लास 11th में हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों ने जो 10th क्लास आपको हुई है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम से, उसको आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। और आज की क्लास के बारे में बात करेंगे, अर्थात 11th क्लास में बच्चों, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 4 और 6 मार्क्स में देखने के लिए मिलते हैं, कि वो जो कि क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द जीरोस। हमसे पहले ही कह रहा है कि हमसे क्या फाइंड करना है बच्चों? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स। एफ एक्स इक्वल में दे दिया है 3x² सब्ट्रैक्शन में x सब्ट्रैक्शन में 4 है। कह रहा है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमसे जीरो फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दे दिया गया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। हमारे पास जो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशन होता है, उसको वेरीफाई भी करने के लिए एक क्वेश्चन कह रहा है। तो दो दो क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम कर देते हैं। ठीक है, हमारे बोर्ड के एग्जाम से ये क्वेश्चन बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारे पास क्या दिया गया, जो नोट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई होती है बच्चों, उसी को हम क्या कर लेते हैं? नोट कर देते हैं। तो हमारे पास दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स, तो नोट कर देंगे बच्चों हम लोग। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल हमारे पास दे दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? हमारे पास एफ एक्स इक्वल में दे दिया गया है 3x² सब्ट्रैक्शन में x और सब्ट्रैक्शन में 4 है। यही हमारे पास है। अब जब भी हमारे पास पोलोनोमिनल्स px 3x और दे इस तरह से करके देता है बच्चों, तो इसके इक्वल हम क्या मानते हैं बच्चों? हम इसके इक्वल मान लेते हैं जीरो, क्योंकि बिना जीरो इसको किए हुए हम इसके जीरो को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम क्या मान लेते हैं? जीरो हम फाइंड कर लेते हैं। आई हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास इसके जहाँ पे भी ये दिखेगा वहां पे हम क्या कर देंगे? जीरो नोट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? 3x²। अब यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो सब्ट्रैक्शन में हमको 12 लाना है, और ऐड सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो सिंपल सा है बच्चों, 4 और क्या कर देते हैं? ऐड में 3। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में 12 लाना है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको 1 भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन टू हमको डिवाइड देखने के लिए मिलेंगे? तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 4x और सब्ट्रैक्शन में ऐड में हमारे पास 3 हो जाएगा x, और साथ में हमारे पास 4 क्या किया गया है? दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लेते हैं हम लोग कॉमन, तो कॉमन यहाँ से x दिख रहा है, क्योंकि दोनों में x हमारे पास बस दिख रहा है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 2 टाइम है तो 1 टाइम x बच जाएगा। यहाँ पे 1 टाइम x था, कॉमन कर लिए हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? 4 देखने के लिए मिलेगा। अब यही हमको उधर ब्रैकेट में सेम सेम चाहिए। तो 3 है x है 4 है। यहाँ पे हमारे पास किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है बच्चों। तो ऐड में 1 कॉमन कर लेंगे, ताकि इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। और यही हमारे पास उतर, यहाँ पे क्या कर लेंगे? इसे उतार लेंगे, पुटअप कर लेंगे। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं बच्चों? यहाँ से जो हमारे पास ब्रैकेट है, इसे क्या कर लेते हैं हम लोग? कॉमन कर लेते हैं। तो 3x और ऐड में हमारे पास 4 हो जाएगा, और बच जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पे बचेगा ऐड में हमारे पास 1। इसे हम लोग नोट कर लेंगे। यही करते हैं बच्चों हम लोग। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। अब यहाँ से इसके जीरो को हम फाइंड कर लेंगे। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमारे पास?
नंबर ऑफ जीरो को हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और ऐड में 4 इक्वल क्या, सब्ट्रैक्शन में 4 इक्वल में 0। अब यहाँ से क्या देखने के लिए मिलेगा, इक्वल को उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चों, ये ऐड में। और यहाँ पे जो हमारे पास x है, ठीक है बच्चों, किसमें देखने के लिए मिलेगा, ये मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ हमारे पास एक जीरो आ गया, और यहाँ से हम किसको निकाल लेंगे, दूसरे के जीरो को यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 1 हो जाएगा। इस तरह से करके इसके हमारे पास दोनों को दोनों जीरो हमारे पास क्या हो गए बच्चों, फाइंड हो जाएंगे। हमसे जीरो से पूछा था, जीरो को हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमारे पास, क्या नोट करना पड़ेगा बच्चों, द जीरोस ऑफ एफ एक्स के जीरो की हम बात करेंगे, ठीक है। आर कौन कौन हमको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 एंड सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अगर हमसे कहता है केवल जीरो फाइंड करने के लिए तो हमारे पास ये हो जाते हैं जीरो। अब यहाँ पे हमको रिलेशनशिप करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई भी कर देते हैं बच्चों। वेरीफाई क्या क्या करना है हमें, तो हमें वेरीफाई करना है बच्चों, यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों वेरीफाई। वेरीफाई भी कर देंगे। तो वेरीफाई में हमारे पास क्या होता है बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ क्या हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों, जीरो देखने के लिए मिलता है। और इक्वल में हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन रहता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमको देखने के लिए मिलता है ऑफ एक्स, यही देखने के लिए मिलेगा। सब्ट्रैक्शन रहता है शुरू से ही। इसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास होता है, ठीक है बच्चों। यही हमको देखने के लिए मिलता है। अब यही वही वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जीरो कौन कौन है, तो 4 बाई क्या दे दिया है, 3, और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 1 है। और यहाँ पे देखिएगा कोफिशिएंट, सब्ट्रैक्शन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सब्ट्रैक्शन में 1 है। सब्ट्रैक्शन पहले से है और सब्ट्रैक्शन में 1 दिया गया है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1। तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 देखने के लिए मिलेगा। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ऐड में 1 बाई क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि ऐड हो जाएगा 3। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 1/3 इक्वल में 1/3 हमारे पास दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक को हमने वेरीफाई कर दिया। और एक हमारे पास और भी होता है, उसको भी हम वेरीफाई करते हैं। क्या नोट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको देखने के लिए मिलता है। ये गर्मी गर्मी से हैंग कर रहा है बच्चों बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास जीरोस। गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ये देखने के लिए मिलता है। और नीचे तो हमारे पास सेम रहेगा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब ये वैल्यू यहीं पे पुट कर दीजिएगा, जिसकी जो जो वैल्यू थी यहीं पे क्या कर दीजिएगा, आप लोग पुट कर दीजिएगा। हमारे पास क्या, हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने की बात करता है। जीरो कौन कौन हमारे पास है, तो 4, हमारे पास जीरो क्या दे दिया गया बच्चों, 4/3 है। और ये मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में 1 से। और कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टेंट हमारे पास है 4 सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है बच्चों, 3 दे दिया गया है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में 4 इक्वल बाई 3। और उधर भी हमको सब्ट्रैक्शन में 4 बाई क्या देखने के लिए मिलेगा, 3। यानी दोनों तरफ हम बात करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप सेम सेम देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्वेश्चन को हमसे पहले भी कर चुके होंगे। और सेम देखिए इसी तरह का क्वेश्चन ये हमारे पास है। सेम इस क्वेश्चन को करना है बच्चों, देखिए
ये क्वेश्चन हमारे पास है, सेम डिट्टो एकदम बोर्ड के एग्जाम में वो 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। 2018 में क्वेश्चन जो पीछे सोल्व किए पूछा, जस्ट उसके एक साल यानी कि 2019 में क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिला था। सोचिए कि सेम क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों। क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, जो इसके हमको जीरोस इस पोलिनोमियल्स के क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। और कह रहा है कि एंड वेरीफाई ट्रूथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर, फैक्टर की जगह को वहां पे कोफिशिएंट दे दिया था, यहाँ पे फैक्टर दे दिया गया। तो दोनों का क्या था मतलब बच्चों, सेम था। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव थे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बच्चों, उसी तरह से इस सेकेंड क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है सेम डिट्टो, उसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये 4th मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं बच्चों। ठीक है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन सभी देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 6 मार्क्स में हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमसे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। इफ द सम ऑफ जीरोस, हमारे पास कह रहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोस हमारे पास दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है बच्चों, 1 हमारे पास दे दिया गया है। ऑफ द पोलोनोमिनल्स पी एक्स के स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 14 क्वेश्चन ब्रैकेट बंद है, एक्स स्क्वायर, एक्स इज स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 2x सब्ट्रैक्शन में 12 इज मैंने है 1। तो इस पोलोनोमिनल्स का जी सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1 दे दिया गया है। हमसे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। और के की वैल्यू हमको क्या दिख रहा है कि हमको के की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये तो सम ऑफ जीरो में आता है ये बच्चों। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये दिया था। बस थोड़ा सा इसमें क्या किया है, लॉजिक इसमें लगा दिया है, जो भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन को बनाए हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास है पोलिनोमियल्स, इसको हम नोट कर लेंगे। ये हमारे पास दिया गया है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। क्या दे दिया गया है बच्चों, पी एक्स इक्वल में हमारे पास है के स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 14 है, इसके बाद एक्स स्क्वायर है सब्ट्रैक्शन में 2x, और यहाँ पे हमारे पास 12 है। ये हमारे पास दिए दिए गया है। और हमारे पास सम ऑफ जीरो भी हमारे पास दे दिया गया है, तो नोट कर लेंगे बच्चों उसको भी। सम ऑफ जीरोस ये हमारे पास दे दिया गया है, ये इसकी वैल्यू 1 हमारे पास है। इतनी चीजें हमारे पास क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रही है। अब सिंपल सी बात है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है अच्छे से बच्चों की सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास होता है जीरोस। क्या देखने के लिए मिलता है, कहेंगे कि हमारे पास होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है दूसर का, हमारे पास कोफिशिएंट, क्योंकि ये जो दिया गया उसी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बच्चों, यही हमारे पास होता है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास 1 दे दिया गया है। एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सब्ट्रैक्शन में 2 है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पहले से फार्मूले में ही भी है, याद रखिएगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास के स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन में 14 दे दिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, इसका मल्टीप्लाई उसमें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है, तो किसी इसकी वैल्यू में तो चेंजिंग किसी प्रकार का नहीं करेगा, और ये ऐड हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी में चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा, 2 हो जाएगा ऐड में। अब इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन था इधर, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे के, अब जैसे इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के उस साइड प्लस माइनस और साथ में क्या जाता है रूट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। क्लास 8 में आप लोगों को इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास क्या के की वैल्यू देखने के लिए मिलती है, के की वैल्यू हमारे पास ऐड सब्ट्रैक्शन में 4 हमको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐड में भी 4 होगा और सब्ट्रैक्शन में भी हमको 4 देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 4th मार्क्स में क्वेश्चन है बच्चों, नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं, 4th मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।
ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है इसमें, थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें कर दिया है कि इसको जीरो को आपको कह रहा है कि तो डैट टू 2 3 1/2 आर जीरोस ऑफ पोलोनोमिनल्स। कह रहा है ना कि ये जो जीरोस हैं इसी पोलोनोमिनल्स के जीरो हैं, ये क्या करना है हमको दिखाने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, ये पोलोनोमिनल्स दिया गया है 2x³ और 11x² ऐड में 17x और सब्ट्रैक्शन में क्या हमारे पास है 6 दे दिया गया है। कह रहा है कि ये जो पोलोनोमिनल्स है इसी पोलोनोमिनल्स के जीरो हैं, आप क्या कीजिए दिखाइए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है, ठीक है, उस पोलोनोमिनल्स को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, हमारे पास दिया गया है जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रहती है बच्चों उसको हम नोट करेंगे। हमारे पास दिया गया है पोलोनोमिनल्स, क्या दिया गया है बच्चों, पोलोनोमिनल हमारे पास दे दिया गया है। कितना दे दिया गया बच्चों, px। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमको वेरीफाई करना है, 3 टाइम वेरीफाई हमको करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लार्जेस्ट है मगर क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, इजी है। ये हमारे पास दे दिया गया है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे एक एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये दे दिया गया, आपकी इच्छा करेगा तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ से बारी बारी इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, फर्स्ट वाले को। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा फर्स्ट। जब भी कोई, अभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बच्चों, ठीक है, हमने क्या बताया था, जो भी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, ठीक है, तो 4/3 आई थी और एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में 1 आई थी, तो यही जीरोस हुआ था। तो जो जीरोस हमारे पास होता है उसको इक्वल में हम एक एक्स दिखा सकते हैं कि नहीं, जो यहाँ पे एक्स रहेगा तो एक्स दिखाएंगे, वाई रहेगा तो वाई दिखा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्वल में हम उसको क्या दिखा देते हैं, एक्स के इक्वल में सबसे पहले हम क्या दिखा देते हैं बच्चों, 2 को। यही दिखा सकते हैं आसानी, क्योंकि एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक्स ही देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अपॉन, मतलब रखने पर एक्स की वैल्यू 2 अपॉन प्लेसिंग, अपॉन प्लेसिंग मतलब 2 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 रखने पर। अब बहुत सारे टीचर होंगे कहेंगे कि इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो और रख लो, हो सकता है उस तरह से भी होगा क्वेश्चन, तो बिल्कुल उस तरह से भी सही आएगा और ये भी हमारे पास सही देखने के लिए मिलेगा। तो जहां जहां आपको 2 दिखेगा ना, एक्स दिखेगा, वहां वहां क्या रख दीजिएगा, 2। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे बच्चों, हम 2 रख देंगे। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, 2 रख सकते हैं इसलिए इजीली। और यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी हम 2 रख देंगे, मगर पावर हमारे पास क्यूब है, रखेंगे कि नहीं रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे, वहाँ पे मगर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का कोई पावर नहीं है तो 2 ही रख देंगे। और 6, जहाँ जहाँ एक्स दिखा था वहाँ 2 रखे, पावर पावर 3 था तो 3, एक्स था हमारे पास, एक्स पावर 2 है तो 2 रख दिए। अब इन सभी को आपस में जब हम, जीरो अगर हमारा आ जाएगा तो पोलोनोमिनल्स है, जीरो नहीं आया तो इसके पोलोनोमिनल्स हमको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास इधर थोड़ा इसको कर लेना चाहिए था, अभी रेस करना पड़ेगा एक को। चलिए कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे 8 हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 11th। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4। और यहाँ पे 17 2 जा 34 होता है, तो माफ कीजिएगा 30, हाँ 34 होता है। और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 16। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 44, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 44 हो जाएगा। और ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, ऐड में हमारे पास यही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों ऐड ऐड हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं, देखते हैं जीरो आ जाएगा तो पोलोनोमिनल्स का जीरो है से, नहीं तो जीरो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जीरो, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और इधर भी हमारे पास 15, यानी कि ऐड में भी 15 सब्ट्रैक्शन में भी 15। तो हमारे पास जीरो आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तो जब जीरो हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो ये इसके पोलोनोमिनल्स है। टू जो है ना, ये जो पोलो टू जो दिया गया हमारे पास, ये जो पोलोनोमिनल्स दिया गया है, टू इसका जीरो है, ये हमें फाइंड, क्योंकि यहाँ पे जब जीरो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास तो हमारे पास पोलोनोमिनल्स का जीरो होता है। नोट करेंगे यहाँ पे, क्या नोट करेंगे बच्चों, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमें देयरफॉर। ठीक है बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर।
कोमा पोलोनोमिनल क्या दिया था हमारे पास पी एक्स ई एक्स जीरोस इज टू। ये हमारे पास फर्स्ट को हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट वाले को हम लोगों ने दिखा दिया कि इस पोलोनोमिनस टू एक्स का जीरो टू जो है ना इसका जीरो है क्योंकि जीरो वैल्यू आ गया है। अब इसी तरह से किसका चेक करेंगे बच्चों, बारी बारी से हम लोगों को सभी का चेक करना है इसी तरह से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दे दिया गया है, तो हमारे पास सेकेंड वाला दिया गया है बच्चों, ये किसी इरेज कर देंगे जब थर्ड वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, 3, ठीक है। अपॉन प्लेसिंग जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा हमें, क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 रख लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 का क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में 1 11, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड में 17 इंटू 3, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 6। यही हमको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 3, यहाँ पे एक्स था तो 3 रख दिए, यहाँ पे एक्स था 3 रख दिए, वहाँ पे एक्स था 3, यहाँ पे क्यू था तो क्यू किया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, वहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं किए। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा 11, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा 51, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमारे पास 6, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है इतना कि डिफ्रेशन टेम्परेचर 15 प्लस यहाँ पे हो जा रहा है। कितना आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखने के लिए मिलेगा बच्चों 4 5 54, और यहाँ पे 99 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे 51, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 6 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन वाले के साथ, ऐड वाले को ऐड के साथ यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा 5, और 5 0 यानी 105, और यहाँ पे भी 100 क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में 105, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, जीरो। इसकी वैल्यू जब जीरो हमारे पास निकल के आ जाएगी तो यही नोट करेंगे, जीरो हमारे पास दिखा दिए। क्या नोट करेंगे बच्चों, देयर फोर पोलोनोमियल्स पी एक्स जीरो इज क्या लिख देंगे 3, यही पे नोट, यही वाला शब्द नोट करना है बच्चों। देयर फोर कॉमा पोलोनोमियल, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी रहती है बच्चों बस उसी तरह से करना है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन हमको इस तरह के देखने के लिए। पी एक्स का क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जीरोस इज 3। हम लोगों ने सेकेंड वाले को भी वेरीफाई कर दिया कि हम लोगों ने दिखा दिया, और इसी तरह से हमको इसको करना है बच्चों। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोग इसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन उतनी ना करनी पड़ेगी, हम इसी को यहाँ पे बस नोट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब थर्ड वाले को यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, थर्ड वाले को यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, जैसे वहाँ पे लिखे थे ना इसी को, ठीक है, बस नोट कर देना है, जो वहाँ से लिखेंगे यहाँ पे 3 जैसे ही, और क्या लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास क्या नोट करना है बच्चों, हमारे पास नोट करना है 1/2, जहाँ जहाँ दिखेगा तहाँ 1 बाई क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, 2 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या दिखेगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1/2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हमारे पास होगा साइड में 1/2 हमको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्शन में 6 है, यही हमारे पास है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा 1/4 देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे करते हैं तो 17 बाई क्या देखने के लिए मिलेगा, 17 बाई हमारे पास 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 हमको देखने के लिए मिल जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब इसको 2 से कटा दीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 4 हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे पास 1/4 है। और यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 11 बाई हमारे पास 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 17 बाई क्या दे दिया गया, 2 है। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख ही सकते हैं बच्चों। अब जब इसका एलसीएम आप लोग लोगे इसका, ठीक है बच्चों, तो एलसीएम में क्या देखने के लिए मिलेगा, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये 4 है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 4 ही आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था बच्चों, यहाँ पे ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा थोड़ा सा बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2 बार जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 का करेंगे तो 20 क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 4 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को देखिए, सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन के साथ, ऐड वाला ऐड के साथ ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 30 क्या है, 4 है, एक ऐड कर देंगे तो 35 क्या देखने के लिए मिलेगा, 35 हमारे पास हो जाएगा, 35। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, और इन दोनों को 11 और 21 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 35 हो जाएगा, 24 को ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे हमारे पास 0 देखने के लिए मिल जाएगा। हल यहाँ से देखिएगा बच्चों, ये रोड के किनारे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा आते जाते रहते हैं लोग। अब यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, इसको एक लाइन मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी नोट करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, 0। जब ऊपर 0 है तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, 0। तो यहाँ पे p और 1/2 की भी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। तो अब इसके नीचे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करेंगे बच्चों, इसके 0 यही वाला नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे इसके नीचे, इसके देयर फोर पोलोनोमिनल्स पी एक्स, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/2। हमने सभी को, सभी के बच्चों को क्या कर लिया, दिखा दिया कि इसके सभी के सभी 0 हैं, बस यही हमें दिखाना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं बच्चों। इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम भी दिया है, एंड प्रोडक्ट हमको दे दिया है, सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास दे दिया गया है, ऑफ द जीरोस ऑफ पोलोनोमिनल्स ax स्क्वायर ऐड में सब्ट्रैक्शन में 5x और ऐड में c आर इच इक्वल 10, सभी का यानी कि जीरो, सम ऑफ जीरोस का भी कितना दे दिया गया है, 10। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की भी वैल्यू क्या दे दिया गया है, 10 इसमें दे दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, हमको ए एंड सी की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल इजी था, मगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इजी के साथ साथ ये डिफिकल्ट इसलिए है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है ना, वो जीरोस के साथ यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे पास दिया गया है। ठीक है बच्चों, डिफिकल्ट हो या इजी हो, सभी क्वेश्चन को तो हमें करना ही है। थोड़ा सा तेजी से करेंगे बच्चों। हम यहाँ पे हमारे पास पोलोनोमिनल दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया है बच्चों हमारे पास, जो पोलोनोमिनल दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 5x और ऐड में हमारे पास c है, ये हमारे पास दे दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सिंपल से हम बात कर लेंगे बच्चों, हमसे यहाँ पे ac की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो अब बिना यहाँ पे बिना यहाँ देखिए, यहाँ पे बिना लेट किए भी हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर अल्फा बीटा नहीं भी करेंगे तो हमारे पास ऐड तो दे ही दिया है। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो तरीके से इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास दे दिया गया, वो नोट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कितनी दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास 10 है। और यहाँ पे दे दिया गया है प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस की भी वैल्यू हमारे पास दे दिया गया है। तो इसको टू यानी कि दो तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास सी भी उसमें दिख रहा है और इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, इसको बच्चों यहाँ से क्या कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पोलो, ये तो हमारे पास फाइंड है, ये तो दिया हुआ है, तो इसमें तो ज्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है। अब हम इस पोलोनोमिनस के लिए हमारे पास है बच्चों, क्योंकि ए और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या देखने के लिए मिलेगी, कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस होता है हम लोगों का सप्रेक्शन, यहाँ पे सप्रेक्शन में कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास होता है बच्चों। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऐड में है 10, क्योंकि दे दिया है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास अच्छे से फाइंड है कि कोफिशिएंट 5 इसका क्या होता है एक्स का, तो सब्ट्रैक्शन में 5 दिया गया है। और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ए है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इजीली, यही होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 10a हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 10a हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको अच्छे से कब पता है कि ये गुणांक में एक अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो कटाएंगे तो 1/, क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगी, ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 2। क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 2। ये हमने ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया। माफ कीजिएगा, ए की वैल्यू 1/2, माफ कीजिएगा बच्चों 1/2 होगा, ए की वैल्यू 1/, हमारे पास 2 आ गया, ये हमको फाइंड करना था। 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है बच्चों, तो हमारे पास सी को भी इसमें फाइंड करने की बात किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक आंसर, ए एक्स हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और सेकेंड हमारे पास एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास होता है, ये देखने के लिए मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या देखने के लिए मिलता है, इक्वल हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। इसके बाद हमारे पास होता है कोफिशिएंट, क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, कोफिशिएंट हमारे पास होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको देखने के लिए मिल जाता है। ना हैंग कर रहा है बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, इधर टेम्परेचर बहुत हाई हो जा रहा है। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, कहेंगे कि यहाँ पे तो दिया ही था 10, तो इसके जगह पे भी 10 नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कोफिशिएंट में हमारे पास क्या है, सी हमको दिख रहा है, तो सी नोट कर लेंगे। कोफिशिएंट में हमारे पास क्या है बच्चों, सी है, नोट कर लेंगे। और नहीं सॉरी, कॉन्स्टेंट में हमारे पास सी है, नोट कर लेंगे। कोफिशिएंट में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर का ए दे दिया गया, यही हमारे पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड है बच्चों 1/2, ए की वैल्यू आप देखेंगे कि 1/2 दिया गया है, तो ये इससे क्या आ जाएगा बच्चों, 5 बार में कट जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 5। तो इस तरह से हम लोगों ने ए की भी वैल्यू को फाइंड कर दिया और सी की भी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया दूसरा, इस तरह से करके सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया था बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, हमारे पास इफ, ठीक है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा, यदि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलोनोमिनल्स,
इस पोलोनोमिनल्स के अल्फा बीटा जीरो हैं, तो फाइंड क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हुज जीरोस। इसके अगर पोलोनोमिनल्स, अगर ये जीरो ये पोलोनोमिनल्स है, इस पोलोनोमिनल्स के जीरो ये है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जीरो आपको दे दिया गया है, इस जीरोस के हमें क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स को फाइंड कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके जीरो यहाँ पे फाइंड कर दिया गया है, इसके जीरो यहाँ पे दे दिया गया है, यही हमको देखने के लिए मिल रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? तो हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास पोलोनोमिनल्स दे दिया गया, बिल्कुल इजी है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो पोलोनोमिनल्स हैं, अब दो इसके आगे नोट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 6y और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 7y है, 6 स्क्वायर होगा, 6y स्क्वायर होगा और 7y है, 6y स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन में 7y है और ऐड में 2 हमारे पास दे दिया गया है, और इसके जीरोस भी हमारे पास है। ठीक है, इसके जीरोस हमारे पास दे दिया गया है। यहाँ से नोट करते हैं बच्चों, यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्योंकि जीरो हमको यहाँ पे फाइंड दे दिया है तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ से नोट करते हैं बच्चों, अल्फा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलोनोमिनल। पोलोनोमिनल 6y स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 7y और ऐड में क्या दे दिया, 2 है, ये हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम चाहे तो पोलोनोमिनल से बच्चों, तो इसको पी वाई पी एफ एक्स के हम इक्वल में दिखा सकते हैं। आप लोग भी इसे एफ एक्स पी एक्स के इक्वल में हम दिखा सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे इसके पी और वाई करके दिखा देते हैं। आपकी इच्छा करेगा तो आप दिखाइएगा, नहीं दिखाएंगे तो भी ये क्या है, सही हमको देखने के लिए मिल जाएगा। दिखा दीजिएगा, ये हमारे पास है पोलोनोमिनल है, तो इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है सम ऑफ, क्योंकि जीरोस हमारे पास फाइंड है बच्चों, तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में होता है कोएफिशिएंट, हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास होता है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड है, क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोस, हमारे पास अल्फा और बीटा है, क्या हमारे पास है जीरोस, हमारे अल्फा और बीटा है, तो दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे वाई दिया है, क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, वाई, तो यहाँ पे आप लोग एक्स न लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, वाई नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे बच्चों, वाई नोट करेंगे, जो दिया रहेगा वो नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, वाई नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट क्या दे दिया गया है बच्चों, तो कहेंगे कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 7 दे दिया गया है, और यहाँ पे क्या दे दिया गया, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, ये ऐड हो जाएगा, हम वहाँ पे दिखा लेंगे। ठीक है बच्चों, कि एक लाइन अगर ये किस में देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, इसको आप ऐड में दिखा सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा बच्चों का। यहाँ पे हम ए अर्थात यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है अल्फा और ऐड में बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 7/6 है। जहाँ पे हमारे पास क्या दिखेगा, अल्फा और बीटा दिखेगा ऐड में, वहाँ हम क्या नोट कर देंगे, 7/6। इसके बाद हमारे पास पता है बच्चों प्रोडक्ट, हमारे पास अच्छे से डिफिनेशन पता है, रूल पता है, नियम पता है, फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट होता है।
कोफिशिएंट हमको देखने के लिए मिल जाता है ऑफ एक्स स्क्वायर का, यही हमारे पास होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ जी क्या देखने के लिए मिलेगा, यहीं पे फाइंड कर देते हैं बच्चों, ताकि उधर हम उसको फाइंड कर सकेंगे जीरोस को। ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है बच्चों। जैसे थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है बच्चों, थोड़ा इधर उधर हो गया। जैसे कि हैंग कर रहा है। ये हमारे पास है इतना हिट हो गया बच्चों की ये छूने पे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो कहेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा और बीटा हमारे पास जीरो हैं, तो इन्हें का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का, यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है सर 6, क्या दे दिया गया बच्चों 6। अब इसे कटाएंगे वहाँ पे, जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे हम लोग कटा लेंगे इसे आसानी से। इसके बाद हमारे पास बच्चों अन्य जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम इसे फाइंड करना है, उसके जीरोस हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमें फाइंड करने हैं बच्चों, उसके उसके हमारे पास जीरो क्या कर दिया गया है बच्चों, यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब नोट करेंगे बच्चों इसके लिए न्यू, अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमें फाइंड करना है, क्या हमारे पास फाइंड है, तो नोट कर लेंगे यहाँ पे। हमारे पास फिर से नोट करेंगे सम ऑफ जीरोस, हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास जीरोस हैं, हमारे पास ये वाला दिया है बच्चों। इसके हम के बात करें सम ऑफ जीरोस, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1/अल्फा और ऐड में 1/बीटा। इसे सोल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो हमको अल्फा इंटू बीटा देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा तो बीटा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, अल्फा देखने के लिए मिलेगा। और इसको सीधा कर देंगे, तो सीधा करेंगे तो अल्फा को हम पहले नोट कर सकते हैं और बीटा को हम क्या, दोनों ऐड ऐड में है, तो आगे पीछे आप नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों ऐड हो तो इस तरह से भी लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों तरफ से हम इसे लिख सकते हैं। जब दोनों ऐड ऐड हमारे पास होते हैं तब तो बीटा भी ऐड में था अल्फा भी ऐड में था, तो हम अल्फा को पहले कर दिए बीटा को बाद में कर दिए। अब इसकी वैल्यू अब जो जो आपके पास फाइंड है वो फाइंड कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 क्या है, 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या नोट करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम नोट कर सकते हैं 7/6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 6/2 है। ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, 6 क्या दे दिया है बच्चों, 2 हमारे पास दे दिया गया है। 2 माफ कीजिएगा 2/6 है, तो 2 क्या कर देंगे हम लोग 6 इसे नोट कर लेंगे। और इससे आगे जब सोल्व करेंगे तो बट्टा के नीचे बट्टा यानी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हमारे पास है। तो जब इस तरह का फ्रैक्शन आए ना तो नीचे वाले को ऊपर कर दीजिएगा। जब यहाँ पे डिवाइड में है, जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाले में चेंजिंग नत कीजिएगा, नीचे वाला पलट जाएगा। तो जो ये डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कहेंगे कि यहाँ पे सर आ जाएगा हमारे पास 7/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी, ठीक है। किसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमको ये देखने के लिए मिलेगी। 7/2 हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास क्या फाइंड होता है बच्चों, निका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, हमारे पास 1/अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे नए वाले के लिए हम अदर जो हमारे पास है 1/अल्फा यहाँ पे है, इंटू 1 क्या दे दिया गया है बच्चों, बीटा हमारे पास है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1 क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे अल्फा इंटू क्या होता है बीटा हमको देखने के लिए मिलता है, यही हमारे पास होता है बच्चों। यहाँ पे समझिएगा
जब ऊपर हमारे पास 1 हो तो नीचे हम देख रहे हैं कि नीचे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास किस में होती है बच्चों, फ्रैक्शन में होती है, यानी कि भिन्न में होती है, फ्रैक्शन में है। तो ऊपर वाले को भी हम फ्रैक्शन कर लेंगे, तो एक के नीचे आप कुछ नहीं, तो आपको कुछ नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। एक है बच्चों तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो आपको हमेशा होता ही है। कोई भी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उन सभी नंबरों के नीचे हमारे पास 1 होता ही है, दिखाते नहीं है बच्चों मगर 1 होता है। और नीचे ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 अगर 6 रखते हैं, ठीक है, इसको हम बनाएंगे इसी तरह से। 1 है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर वाले में चेंजिंग हम नहीं करेंगे, और ये जो डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही होता है, यही कंडीशन यहाँ पे हम लागू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/1 कर लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों, 2 बाई कितना होता है, 6 हमको होता है। तो ऊपर वाले में चेंजिंग नहीं कीजिएगा, ऊपर वाले में आप किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कीजिएगा, ये पलट जाएगा तो 6 चला जाएगा, ऊपर 2 आ जाता है बच्चों, नीचे हमको देखने के लिए मिल जाता है। यही हमारे पास होता है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप कटा सकते हैं। आप इसे क्या कर लीजिएगा, कटा दीजिएगा बच्चों, यहाँ से कटा सकते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से कटाएंगे बच्चों तो क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से जब इसको हम कटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 3। यानी कि जहां भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात आएगी तो वहां पे क्या नोट करेंगे बच्चों, हम लोग 3 नोट करेंगे। और सम ऑफ जीरो की बात आएगी बच्चों तो क्या नोट करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग नोट करेंगे 7/2 हम नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे थोड़ा सा इससे हम क्या इरेज कर देते हैं, आप इसीलिए इसे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से बाद में अगर प्रिपेयर थ्रू करेंगे तो आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमसे क्या कहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए हमसे कहा है। तो नोट करेंगे बच्चों, वही नोट करेंगे जो वहां पे हमसे पूछा था। तो नोट करेंगे यहाँ पे बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो यहाँ पे न्यू लिख दीजिएगा, क्योंकि एक हमारे पास पहले से है, एक हमारे पास क्या है बच्चों, पहले से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, ये हमारे पास है, उसको भी करेंगे। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसमें वाई लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, न्यू के लिए हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। अरे भैया तनी सौदा रो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब क्या नोट करेंगे, यहाँ पे पोलिनोमियल्स। बच्चों थोड़ा सा रोड के किनारे हैं तो लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा रुक जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यही न्यू हम निकालेंगे, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया गया है। तो हमारे पास होता क्या है बच्चों, वाई है तो इसका भी वाई लिखेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन रहता है। यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों सम ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा हमने नहीं लिया है, एक्स रहता है, और ये वाई, सॉरी वाई लिए हैं तो सब में क्या लेना पड़ेगा हमें, वाई। और यहाँ पे हमारे पास ऐड में रहेगा प्रोडक्ट ऑफ, ये हम लोगों ने पीछे की जो क्लासेस हुई है बच्चों उसके बारे में, उसमें हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किए हुए हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या नोट रख दीजिएगा, सम ऑफ जीरो क्या देखने के लिए मिलेगा, 7/2 और एक्स लगा दीजिएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना है, 3 है। अब इसके भी नीचे 1 लिख लीजिएगा, इसके भी नीचे 1 लिख के यहाँ से क्या कर लीजिएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार डिवाइड जाएगी, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 2 बार जाएगी, तो 2 पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बार जाएगा तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ से कॉमन कर लेंगे 1/2 को, और इस तरह से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा न्यू पोलिनोमियल, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास बच्चों न्यू पोलिनोमियल, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा न्यू पोलिनोमियल। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे। सेम डिट्टो बच्चों उसके नीचे एगो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा था, 2024 में पूछा था। और इस जो ये वाला जो नीचे वाला अर्थात ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा था 2025 में। आप नेट पे सर्च करके चेक कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा गया था।
सोचिए कि उस साइड यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन दे दिया था, अब बिल्कुल सेम इसका डिट्टो यहाँ पे दे दिया था 25 में, सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस यहाँ पे क्या दे दिया गया है, वहां पे y था तो यहाँ पे x दे दिया गया है, यहाँ पे बस y, वहां पे y था तो यहाँ पे x दे दिया गया है, और सेम डिट्टो क्वेश्चन एक ही है बच्चों, सेम डिट्टो क्वेश्चन एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा, नो चेंजिंग। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोग जिस तरह से इसको हम लोगों ने सोल्व किया है उसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये कह क्या रहा है, हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया कि इफ वन ऑफ द जीरोस, इसके 1 0 हमारे पास इस पोलोनोमिनल्स के 3 दे दिया गया है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स के सब्ट्रैक्शन में 1 ब्रैकेट बंद के स्क्वायर ऐड में के एक्स और ऐड में 1 इज सब्ट्रैक्शन में 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर जीरो, यानी कि हमको इसके अदर जीरो की वैल्यू को हमको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो अदर जीरो की वैल्यू हम फाइंड कब कर पाएंगे बच्चों, जब हमें के की वैल्यू फाइंड रहेगी तब, क्योंकि के की वैल्यू जब इसमें हम नोट कर देंगे बच्चों तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस आएगा, इसी तरह का इस तरह का क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस हमारे पास निकल के आ जाएगा, और इसी क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को जब हम सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू उसमें सब्ट्रैक्शन में 3 होगी और एक वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, जो भी वैल्यू बचेगी वही हमारे पास अदर वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों, हमें फाइंड करनी पड़ेगी के की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले हम वहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास दिया गया है बच्चों वहाँ पे नोट कर लेते हैं, हमारे पास दिया क्या गया है वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सोल्व लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन भी है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हमारे पास है। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ से नोट कर लेते हैं, 1 ऑफ वन जीरो हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वाड्रेटिक, उस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा हमें लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा ये। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स, इससे भी हम 2 टाइप से क्वेश्चन को इजीली आसानी से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स क्या क्या दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हमारे पास दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हमारे पास ये दे दिया गया है। अब जीरो को यदि हमको फाइंड करना है तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स, तो इससे आप दिखा दीजिएगा पी एक्स पी वाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको जीरो के इक्वल में इसे दिखाना है, तभी हम जीरो की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या फाइंड है बच्चों, हमारे पास इसको इक्वल के दिखा देंगे के 1 x²। अब ऐसा क्यों लिखे हैं बच्चों, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको इसमें जीरो हम जैसे समझिएगा, सपोर्ट ऐड कीजिएगा, जैसे इस तरह का हम बोले जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जिस तरह से किया था, अगर हमारे पास इस तरह से कोई पोलोनोमिनस आ जाएगा तो पी एक्स और पी वाई रहेगा, तो इसको हम जीरो क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पे लेट ये जीरो है, तभी हम इसके जीरो को क्या कर पाएंगे बच्चों, हम इसके जीरो को फाइंड कर पाएंगे, यही हम लोगों का नियम कहता है बच्चों। उसी तरह से पहले इसीलिए हम इसको पी एक्स के इक्वल में हम दिखा दिए, इसको हम लेट कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे जब क्या निकालने के लिए, जीरो, तो इसको हम क्या दिखा देंगे बच्चों, इसको हम लोग दिखा देंगे जीरो, ताकि इसको जीरो की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, अब हमारे पास होता है बच्चों एक हमारे पास जीरो दे दिया गया है। ठीक है, एक जीरो हमारे पास दे दिया गया है बच्चों, तो उस जीरो की वैल्यू हम इसी में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू दे दिया गया है सब्ट्रैक्शन में, फिर ये दे दिया गया है बच्चों, और इसी को ऊपर पुट कर देंगे, तो लिखेंगे बच्चों अपॉन प्लेसिंग, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के 3 4 टाइम 4 3 टाइम हम लोगों ने इस तरह से फाइंड कर लिए हैं बच्चों। अब इसके इक्वल में हमें क्या मानना होता है बच्चों, तो इससे हम लोग पी एक्स इक्वल में इससे क्या दिखाएंगे, जीरो, यही हम दिखाने के लिए कह रहे थे ताकि हम जीरो फाइंड कर सकें।
ताकि हम लोगों का एक हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, के की वैल्यू निकलेगी। के की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तब इसके बाद हम लोग इसके बाद अदर जीरो को हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रख दीजिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। जो ये दिया होता है इसको हम लोग जीरो लेते हैं, ये हमारे पास जीरो आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, जीरो हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहेगा बच्चों उसी को हम जीरो के इक्वल में लिखते हैं, इस बात को भूलिएगा मत आप लोग ये वाला क्वेश्चन के लिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तब। अन्यथा आपकी इच्छा करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे एक्स को जीरो दिखा दीजिएगा, तो यहाँ पे जीरो जहाँ पे दिख जाएगा वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा हमारा, इस तरह से भी कर सकते हैं। अन्यथा टीचर आपको जब सर जी बताएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे ये नहीं बताएंगे आप लोगों को। सर जी यहाँ पे कहेंगे कि जो ये रखने के लिए कह रहा है इसमें रखो, और तब इसको क्या करो, तब इसको जीरो मानो, ये सर ये स्कूल वाले बताएंगे। और इस तरह से आप लोगों को ने किया होगा, तो इसी तरह से हम कर देते हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस से आप लोग इस तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पे हम रख देते हैं जीरो, और यहाँ पे हमारे पास के है और वन है। यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास थ्री होता है स्क्वायर। यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन में थ्री और यहाँ पे वन। अब समझिएगा, जब पावर हमारे पास हो, सब्ट्रैक्शन में अगर बेस हो, पावर अगर हमारे पास किस में रहती है बच्चों, अगर हमारे पास बेस सब्ट्रैक्शन में हो, पावर हमारे पास की भेन रहे, ठीक है, क्या रहे, पावर ही भेन रहे, तो ये ऐड हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास ये बेस सब्ट्रैक्शन में हो, अगर पावर हमारे पास ओड रहता है, तो हम लोगों का सब्ट्रैक्शन में ही आता है। इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट करने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे पावर इवेन है, तो किस में हो जाएगा, ऐड में हो जाएगा। तो ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐड में हमारे पास नाइन हो जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, नाइन। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा, के। हम लोगों का सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा थ्री के, क्योंकि थ्री भी आ जाएगा ऐड में वन। अब यहाँ बारी बारी से इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे नाइन के हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में नाइन, और यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा थ्री के, और यहाँ पे हमारे पास सेवन। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ आप नोट करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों, एक तरफ हम लोग नोट कर लेंगे। तो के की वैल्यू इधर कर दीजिएगा, तो ये ऐड में नाइन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन में नाइन थ्री है। दोनों को पहले सब्ट्रैक्शन कीजिए तब इधर ला दीजिए, तो कितना हो जाएगा, नाइन में से थ्री जाएगा तो सिक्स, और सिक्स इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा सिक्स की, क्योंकि ऐड में उधर होगा। इधर जो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा वो हमारे पास ऐड में होता है। ठीक है बच्चों, इधर ऐड में हमारे पास बचेगा सिक्स के, इधर ला देंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सिक्स के हो जाएगा। और इस साइड देखिए सब्ट्रैक्शन में वन है, एट है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास उधर देखने के लिए मिलेगा वन। माफ कीजिएगा, ऐड में वन है, क्या बच्चों, ऐड में वन है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है, ऐड वाला छोटा है, तो सब्ट्रैक्शन में आएगा। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एट, ये कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन। तो के की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगी, और कटा दीजिए तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी फोर बाई थ्री, हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यही के की वैल्यू आप क्या कीजिए ना, किस में रखिए। अब इसी के की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, रखेंगे। तो के की वैल्यू हमारे पास ये जो पोलोनोमिनल्स है ना बच्चों, इसमें नोट कर लीजिएगा। ये जो पोलोनोमिनल्स हमारे पास है इसी में नोट कर लीजिएगा के की वैल्यू। तो के की वैल्यू हमारे पास फोर बाई थ्री है, सब्ट्रैक्शन में वन है। यहाँ पे क्या है बच्चों, के की वैल्यू हमारे पास फोर बाई थ्री है और के है, और यहाँ पे हमारे पास वन हमको देखने के लिए मिलेगी। यही हमारे पास होता है बच्चों, वन हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों ना, इसके इक्वल जीरो फिर लेट करेंगे यहाँ पे, इसके इक्वल में जीरो की पे एक्स को हम क्या दिखा देंगे, जीरो। क्या करेंगे बच्चों, जीरो। क्यों ऐसा जीरो कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे जीरो, हमको यहाँ पे जीरो फाइंड करना है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स आएगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स को हमको जीरो को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इसका इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम में क्या ले लेंगे हम लोग, वन ले सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में वन हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं ताकि आप लोगों को हम एक लाइन आगे दिखा सकें। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आप लोगों की तरह हो जाएगा। यहीं पे चाहते तो हम डायरेक्ट दिखा सकते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा वन।
इसके नीचे 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे जब इसको हम क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 से 3 में अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, सभी में कर लीजिएगा आप लोग इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 3 बार जाएगा तो पूरा 3 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा एक्स। और यहाँ पे हमारे पास 1 बार जाएगा तो कितनी बार देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास 4 देखने के लिए मिल जाएगा। यही हमारे पास हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 4 देखने के लिए, नहीं माफ कीजिएगा, 3 से 3 काटा के उठू करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गर्मी में बच्चों इतना डिप्रेशन है कि एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों हीटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का काम खत्म। घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, यहाँ पे 4x हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि हमको मल्टीप्लाई करने पे ऐड में 3 चाहिए और ऐड करने पे हमारे पास 4 चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या इसको नोट कर सकते हैं, 3x और ऐड में इसे क्या लिख सकते हैं, 1 लिखिए अचानक लिखिए, कोई यहाँ पे लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन कर लेंगे x को, तो x और ऐड में 3 हो जाएगा। और सेम सेम दिख रहा है तो हमको ऐड में 1 कॉमन कर लीजिए ताकि इसकी वैल्यू में चेंजिंग ना आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे हमारे पास x ऐड में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, x ऐड में 1, यहाँ से इसकी 0 हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो x और ऐड में 3 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्शन में 3, जो कि आपको दिया भी गया था कि x का एक 0 क्या दे दिया सब्ट्रैक्शन में 3 है। और दूसरे के 0 की हम बात करेंगे, यानी अदर 0 हमसे पूछा था, तो अदर 0 हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था बच्चों, फाइंड करने के लिए हमसे कहा था, तो यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, उसके नीचे आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, उसके नीचे आप लोग नोट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा द अदर 0, द अदर 0 इज सब्ट्रैक्शन में 1 आंसर। यही हमसे पूछा था बच्चों, यही हमसे क्वेश्चन में क्या किया था, पूछा था। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था बच्चों, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी किया था। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो क्वेश्चन तो आपको बड़े देखने के लिए मिलेंगे ही, नो डाउट बच्चों। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप लोगों को बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ये, इफ अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, दे दिया गया है बच्चों। एफसीसी मतलब होता है रिलेशन, दे दिया गया है, सेटिफाई करने की, सेटिस्फाइज हमको करने के लिए कह रहा है, ये जो रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमको दे दिया गया है। रिलेशन को क्या करना है बच्चों, सेटिस्फाई करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, ये जो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, इस पोलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ये दे दिया गया है। और कह रहा है कि सेटिस्फाई कीजिए द रिलेशन ए अल्फा स्क्वायर ऐड में बीटा स्क्वायर ऐड में अल्फा इंटू बीटा और इक्वल में 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको कह रहा है कि सेटिस्फाई कीजिए उस रिलेशन को और हमको के की वैल्यू भी क्या कीजिए बच्चों, फाइंड कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, जो दिया गया है बच्चों उसको नोट कर लीजिएगा, जो दिया गया है उसको क्या कर लीजिएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास पोलिनोमियल दे दिया गया है, नोट कर लेंगे बच्चों। जो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को आप पहले नोट कर लीजिएगा। हमारे पास एफ एक्स इक्वल में दे दिया गया है 2x स्क्वायर है, ऐड में 5x है, ऐड में के हमारे पास यही है। अब हमारे पास इसके जीरोस दे दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है बच्चों, लेंदी भी है। तो यहाँ से करते हैं बच्चों सम ऑफ जीरोस, एक ही स्लाइड में हमको करना है बच्चों। सब्ट्रैक्शन में 1 कोफिशिएंट होता है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आज किसी तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज को जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, जीरोस। कहेंगे कि अल्फा एंड बीटा है इसके जीरोस, तो अल्फा एंड में बीटा हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी हमको देखने के लिए मिलेगी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास ऐड में 5 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 दे दिया गया है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 5/2 हमारे पास अल्फा और किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बीटा की वैल्यू हमको देखने के लिए मिल जाएगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में 5/2 हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यही देखने के लिए मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट टर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमको यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट क्या हमारे पास है बच्चों, कॉन्स्टेंट हमारे पास की है, ठीक है बच्चों। और कोफिशिएंट ऑफ जीरो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देखने के लिए मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। और यहाँ पे हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ए अल्फा एड में बीटा दिखेगा 5/2 रख देंगे सब्ट्रैक्शन में, और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखेगा के बाई क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास है अल्फा स्क्वायर एड में हमारे पास बीटा स्क्वायर, और एड में क्या दे दिया गया है बच्चों हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 21/4 है। इसमें तो आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है हमको यहाँ पे। और जब स्क्वायर हमको दिया गया है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास अगर फार्मूला रहता है अल्फा और बीटा का अगर होल स्क्वायर जहाँ पे रहेगा, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर ऐड में बीटा स्क्वायर हो जाता है, और ऐड में हमारे पास 2 और अल्फा इंटू बीटा देखने के लिए मिल जाता है, यही हमारे पास होता है। ये हम लोगों ने क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा है इस तरह। तो हमको इसकी वैल्यू हमको दिए, देखिए अब इसका क्यों हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको अल्फा स्क्वायर ऐड में बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, हमको वैल्यू पता है अल्फा ऐड में बीटा की वैल्यू, और हमको इसकी वैल्यू पता है। तो ये इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, यही हमको दिख रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास होता है फार्मूला, अब इसको इधर ला देते हैं। तो अल्फा ऐड में बीटा का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं, सब इधर उधर ऐड में था तो इधर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा का स्क्वायर ऐड में बीटा का स्क्वायर होता है, जहाँ पे ये दिखेगा वहाँ पे इसको हम नोट कर सकते हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर ऐड में बीटा स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पे इसको नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों, कहेंगे कि सर आसानी से नोट कर सकते हैं, इसी को नोट कर देंगे। क्या नोट करेंगे बच्चों, यहाँ पे अल्फा, अल्फा ऐड में बीटा का होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 2ab है, और इधर हमारे पास पहले से अल्फा इंटू बीटा है, यही हमारे पास है बच्चों। अब देखिए जिसकी वैल्यू हमें फाइंड है वहाँ पे पुट करेंगे, पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक और लाइन सोल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड है, कितनी है बच्चों देख लीजिए, अल्फा एड में बीटा की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में 5 क्या है, 2 है, बिल्कुल है, आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे आगे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे बस अल्फा इंटू बीटा है, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 होता है, हमने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास कौन बड़ा है, सब्ट्रैक्शन वाला, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा, यही बचेगा बच्चों। अब जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो अभी हमने बताया था कि पावर इवेन है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 25 क्या देखने के लिए मिलेगा, 4। और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2 है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे k/2।
इक्वल में 21/4। अब तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा 4, और इधर 21 बाई क्या है 4 है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ये, और यहाँ पे करेंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 2k। अब हमारे पास नीचे का तो कैंसिल खत्म हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों 25 सब्ट्रैक्शन में 2k, और इधर 21 हो जाएगा। अब इक्वल को इस साइड उठा के उसको रख दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा सब्ट्रैक्शन में 2k, और यहाँ पे 21 है, इक्वल के उस साइड जाएगा, इधर सब्ट्रैक्शन है, ये इधर किस में है ऐड में, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा हमारे पास 25। अब सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है, ऐड वाला छोटा है, घटेगा ही, तो सब्ट्रैक्शन में 4, सब्ट्रैक्शन में 2 के इधर है, सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन खत्म, 2 से 2 कटा देंगे, तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। यही हमसे फाइंड करने के लिए कहा था, के की वैल्यू हमको फाइंड करके दिखा दीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा के की वैल्यू। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने आएगा आसानी से इसे कर लीजिएगा। अब सबसे जो लेंदी क्वेश्चन पूछा था इसको 2023 में, और इस क्वेश्चन को जैसे पूछा, नाइन मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्या किया था छोड़ दिया था, ये जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है। कहा क्या रहा है देखिए, पोलोनोमिनल्स एक्स यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद पोलोनोमिनस एक्स पे पावर 4 ऐड में 7x³ ऐड में 7x² ऐड में px और ऐड में q इज एक्सटली डिविजिबल। एक्सटली डिविजिबल मतलब पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, ठीक है, पूर्णतः किससे डिवाइड हो जाती है इससे। एक्सटली डिविजिबल जब भी कहेगा अर्थात कहने का मतलब x² यहाँ पे है x² और ऐड में हमारे पास 7x और ऐड में हमारे पास px को अगर डिवाइड कराएंगे किससे, इससे, ये जो पोलोनोमिनल्स दिया गया है, ये जो पोलोनोमिनल्स दिया गया है, इस पोलोनोमिनल्स से ये क्या हो जाता है, ये एक्सटली डिविजिबल हो जाता है, अर्थात कंप्लीट रूप से ये कट पिट जाता है, जो भी जितनी बार भी जाएगा, और इसका रिमाइंडर 0 आता है। ये हमसे यहाँ तक दिया गया है। एक्सटली डिविजिबल का मतलब आप इससे इसमें डिवाइड कीजिए तो कंप्लीटली कट जाएगा, 0 देखने के लिए मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब हमसे कह रहा है कि तब आप पी और क्यू की वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर याद रखिएगा, जब आपको दिया है इस तरह से, तो इसकी वैल्यू अगर इससे डिवाइड हो जाती है, तो इसके जितने भी शून्यक आएंगे, जितने भी शून्यक इसके आएंगे, 2 एक्स की वैल्यू 2 आएगी, कुछ भी आएगी, ये दोनों के दोनों शून्यक जो होंगे ना, इसके भी शून्यक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये अगर इससे डिवाइड हो जा रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसके जितने भी जीरो होंगे वो इसके भी 0 कहला, इसी के 0 कहलाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को, ये हमारा नियम कहता है कि अगर ये यहाँ एक्सटली डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है इससे, तो इसके जितने भी शून्यक आएंगे वो दोनों के दोनों शून्यक इसके शून्यक होंगे।
बच्चों थोड़ी सी बैटरी बैठ गई है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बैटरी। बैटरी है अभी, हम 2 मिनट वेट करिए। बच्चों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बैटरी इसकी डाउन हो गई थी। दोनों माइक थे, दोनों की बैटरी लो हो गई थी। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको फिर से उत्तो करें। हमारे पास था यह कि पोलोनोमिनस हमारे पास ये दे दिया गया था का अर्थ एक्सटिली डिविजिबल था, अर्थात इसका अगर इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। यही हमको देखने के लिए मिला था। तो इसके जितने भी हमारे पास जीरोस आएंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, इसके भी जीरो कहलाएंगे। कब? जब ये इसका अगर डिवाइड करेंगे आप अगर इससे, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, इसका अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, इसका अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इस वाले में, जो हमारे पास ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका अगर डिवाइड करते हैं आप, अगर हमारे पास रिमाइंडर क्या देखने के लिए मिलता है, जीरो हमारे पास आएगा। ये कह रहा है ये पोलोनोमिनस जो दिया गया है एक्सट्रली डिविजिबल है, इससे इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो हमको देखने के लिए मिलेगा। तो जब इस जीरो हमारे पास है तो इसके जो भी पोलोनोमिनस के इसके जीरो हमारे पास दो देखने के लिए मिलेंगे, यही हमारे पास होंगे। तो ये दोनों के दोनों जीरो इसके भी क्या कहलाएंगे बच्चों, इसके भी जीरो कहलाएंगे। ये नियम कहता है, ये रूल कहता है हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने फाइंड करना चालू कर दिया और इसको हम लोगों ने जीरो इससे फाइंड कर लिया। तो जीरो इसे हमने इस तरह से सोल्व कर लिए, खंड बनाया, जीरो हमारे पास आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो दोनों के दोनों जीरो हैं इसके क्या है, ये इसके जीरोस हैं। तो ये दोनों के दोनों बारी बारी से इसमें हम मान को पुट करेंगे, इसमें वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पी एक्स या चाहे पी वाई के इक्वल में हम इसे मानेंगे, लेट करेंगे, ताकि इसकी वैल्यू को हम ये दो बारी बारी से इसको दोनों को रखेंगे और हमारे पास दो यहाँ की वैल्यू हमको देखने के लिए मिलेगी। तभी हम यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पी और क्यू की वैल्यू को हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, पी और क्यू की वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे बच्चों, फाइंड कर पाएंगे। ये हमारे पास है। अब इसके बाद हम कर क्या सकते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम कर सकते हैं यहाँ पे, अब क्या करेंगे बच्चों ना कि यहाँ पे नोट करेंगे
कि अगर ये इससे कंप्यूटर दे दिया गया हम लोगों का एक्चुअली डिविजिबल है, ठीक है, ये हमारे पास है बच्चों, ये हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या नोट करेंगे, यहाँ से हमारे पास बच्चों ये थोड़ा सा अभी लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए यहीं पे हम नोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम नोट करेंगे, ठीक है बच्चों, कि हमारे पास जो ये वाला है, ठीक है, एफ जो एक्स है ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास अगर इज एक्सट्रीमली डिविजिबल है, ये हमारे पास दिया गया है एक्सट्रीमली डिविजिबल, डिविजिबल है, ठीक है, इससे से बाई एक्स स्क्वायर ऐड में 7x और ऐड में 2 है, अगर इससे एक्सट्रीमली डिविजिबल है, ठीक है बच्चों, ये वाला, तो ये जो इसके जो भी जीरो आएंगे यहीं पे नोट कर देते हैं बच्चों, ठीक है, जो भी इसके हमारे पास जीरोस होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है, जो भी इसके हमारे पास जीरोस होंगे, जीरोस, ठीक है, वो पी एक्स के जीरो होंगे, किसके जीरो होंगे बच्चों, आप माने, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक होगी, जीरोस एफ एक्स, बस बैटरी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों, ठीक है, आर कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमारे पास, सब्ट्रैक्शन में, और एंड सब्ट्रैक्शन में, ये बच्चों हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर एफ एक्स इज एक्सट्रीमली डिविजिबल है इसके, तो जीरो ये पी एक्स आर जीरो ये दोनों इसके जीरो देखने के लिए मिलेंगे इसकी, जो कि हमने अभी आपको बताया है, ठीक है बच्चों, इतनी चीजें अगर आप समझ गए तो बारी बारी से इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, बारी बारी से इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों, हम पुट करेंगे x इक्वल में किसकी वैल्यू, सब्ट्रैक्शन में 4, यही होगा, सब्ट्रैक्शन में 4 हमारे पास है, तो हमने अभी जस्ट बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस तरह के, तो हमको यहाँ पे जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में ये 4 है इसको क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो, हमने बताया था आप लोगों को इसको क्या मानना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे जीरो की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ये हमको जीरो यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लेट करना पड़ेगा जीरो इसको, यही हमने बताया था आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे किए हुए हैं बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, अब इसके बाद हमारे पास जो भी ये वैल्यू होगा, ठीक है, जहाँ पे भी ये दिखेगा उसको हम क्या कर देंगे, जीरो, तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करनी है, यही हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे 4x इसी में हमको पुट करनी है वैल्यू बच्चों, इसी में हमारे पास है, ठीक है, हम यहाँ पे रख भी सकते हैं, हम यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, प्लेसिंग, प्लेसिंग, आप इसे इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इच्छा करेगा तो आप लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट, क्या मान लीजिएगा बच्चों, इसे इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसे क्या मानिएगा आप लोग, इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल में 4 अपॉन प्लेसिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, हम क्या कर रहे हैं ना कि जो x इक्वल में 4 है वो हम प्लेस x के इक्वल पे सब्ट्रैक्शन में 4 रखेंगे, इक्वेशन किस में, फर्स्ट में, इस तरह से तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, इसके जीरो तो हम लोगों ने मान लिया है, तो ये हमारे पास क्या दिखेगा, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 4 दिख जाएगा, पावर 4 है, और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या दिखेगा, 4 दिखेगा, क्यूब करना है, और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 4 दिखेगा, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या दिखेगा, 4, और ऐड में हमारे पास क्यू है, जो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमने सभी के एक्स के इक्वल पे 4 हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, अब इसके इक्वल ने हमने क्या मान लिया है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो नोट कर लेंगे,
अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 4 4 जा 16, 16 और 4 का करेंगे तो हमारे पास 64 हो जाएगा। 64 में 4 का कर देंगे तो 4 4 जा 16 को 6, 4 5 20, 24 और यहाँ पे 25 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास होता है बच्चों। इसके बाद जब आगे और बढ़ेंगे हमारे पास तो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ऐड है। इसका डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम अपना टाइम थोड़ा सा जगह बचाएंगे। तो क्यूब है बच्चों, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, हमने बताया था पावर यहाँ पे देखिए इवेन था इसीलिए ये ऐड हो गया है। बट यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे हमारे पास पावर है इवेन ओड, किस में है बच्चों, ओड में है। तो ये सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आएगा 64 क्योंकि पावर ओड है बच्चों। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, ये ऐड या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 7 4 जा 28 को 8, फिर 7 6 जा 42 और 2 कितना होता है 44। और इस तरह से करके यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, पावर हमारे पास इवेन है तो ये ऐड में हो जाएगा। तो 16 16 में अगर 8 का करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, ऐड में ही आएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 में जो 7 और 2 कितना होता है 11। अब इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे दो अभी इक्वेशन बनेंगे बच्चों, यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में पी 4p, 4p नोट कर सकते हैं बच्चों और यहाँ पे ऐड में q हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे तो इन दोनों को पहचानिए, ये हमारे पास कितना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन है ये और ये दोनों हमारे पास ऐड में है तो ऐड वाले को ऐड कर देंगे। इन दोनों को उठा के इधर कर दीजिएगा तो जैसे ही दोनों आएंगे सिंबल अपना चेंज कर लेंगे तो ऐड में 4p हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन में क्यूब हो जाएगा। और इस साइड हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये है, ऐड में ये दोनों है तो दो ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। और इसको 44 और 8 हम 8 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 0। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 6 में से 4 जाएगा तो मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चों, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे बच्चों हमारे पास है 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है, हमेशा सब्ट्रैक्शन में से घटेगा। माफ कीजिएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ऐड वाला क्या है बच्चों, छोटा है। इतना डिप्रेशन डिप्रेशन जैसे कि बच्चों, इतना डिप्रेशन गर्मी की वजह से कि कुछ बोलना कुछ करना है, कुछ दूसरा कर जा रहे हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला इक्वल बड़ा है बच्चों और ये वाला क्या है, छोटा है। तो सब्ट्रैक्शन वाला ऊपर रहेगा ना, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब सब्ट्रैक्शन में सिंबल आएगा इसका। और यहाँ पे 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो कैंसिल आउट क्योंकि ये ऊपर आएगा, सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आ गया। इक्वेशन नंबर इसे क्या नोट कर लेंगे, 3, क्योंकि हमने इसे फर्स्ट अभी माना है। अब पुनः फिर एक बार क्या करेंगे, अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पुनः फिर करेंगे यहाँ पे अगेन, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन में 3। अब क्या रखेंगे, सब्ट्रैक्शन में 3 अपॉन प्लेसिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है ना वहाँ पे हम ये फिर से नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से क्या करेंगे, इसे हम लोग नोट कर लेंगे। थोड़ा सा ये इसीलिए बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा वही, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट यही है तो यहाँ पे 3 नोट कर दीजिएगा, इसके इक्वल में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब एक्स और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 3 इक्वल में 0, क्या करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वहाँ पे किए थे ना यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी हमको लेना मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, मानना हमें पड़ेगा। ये हमारा नियम भी कहता है कि यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे भी हमको 0 दिखाना पड़ेगा ताकि हमको इस तरह से वैल्यू एक प्राप्त कर सके हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में 3, सब्ट्रैक्शन में 3। और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 3 का पावर 4, सब्ट्रैक्शन के पावर 3 को 4 हो जाएगा, 4 देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐड में हमारे पास 7 है, सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा,
हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 का क्या देखने के लिए मिलेगा, स्क्वायर। 3 का क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा p, और सब्ट्रैक्शन में क्या है बच्चों हमारे पास 3 है, और यहाँ पे हमारे पास है ऐड में q। वही काम करेंगे बच्चों जस्ट वहाँ पे, यहाँ पे 0 हो जाएगा हम लोगों का, और यहाँ पे हम लोगों का पावर इवेन है तो किसमें आएगा, ऐड में आएगा 81। और यहाँ पे देखिएगा पावर किसमें है, सब्ट्रैक्शन में, ये ओड में है तो सब्ट्रैक्शन में आएगा 27 आएगा। 27 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बट सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन में ये आएगा, तो सब्ट्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलेगा, 7 7 जा 49, ये देखने के लिए मिलेगा बच्चों। और इसके बाद इससे 4 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 कितना होता है बच्चों हमारे पास 80 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यही हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद इक्वल में हम लोगों का इधर कितना सब, ये वाला देखिएगा पावर आए, ये वैन है बच्चों, तो ये किस में देखने के लिए मिलेगा, ऐड में। इसमें हो जाएगा बच्चों ऐड में, इधर कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 क्या हो जाएगा बच्चों 63। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों 63 हो जाएगा। ये हमारे पास इतनी वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हम लोगों का पी देखने के लिए मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में हम लोगों का हो जाएगा 3 और पी, और ऐड में हम लोगों का क्यू देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से उन दोनों को ऐड किए थे उसी तरह से फिर यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। इससे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इससे तो बिल्कुल ईजी, आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे,